हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई कॉमर्स बाय रोहन। अगर आप कॉमर्स को आसान तरीके से समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ मैं आपको हर टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में और बेस्ट एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक इजी तरीके से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और रियल लाइफ और बिजनेस में इसका क्या रोल होता है। देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाना नहीं होता, बल्कि काम को सही तरीके से सही लोगों के माध्यम से और सही समय पर पूरा करवाना होता है। इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। लिखा है, मैनेजमेंट यूनाइट्स पीपल एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। मतलब देखो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट लोगों को एक साथ लाता है और उनके एफर्ट्स को एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्शन देता है। आगे लिखा है, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट ईच डिपार्टमेंट में वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट फोकसिंग ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करेगा और मेन गोल पर फोकस नहीं करेगा। आगे लिखा है, विद गुड मैनेजमेंट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क इन हार्मनी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अचीव्ड। मतलब अच्छे मैनेजमेंट से सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और गोल आसानी से अचीव हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा है, इफ अ कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, एंड द गोल इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 30%। मतलब मान लो कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स हैं और गोल है सेल्स 30% बढ़ाना। सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। सेल्स डिपार्टमेंट ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस करेगा। मार्केटिंग प्रमोट्स द प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा। प्रोडक्शन इंश्योर्स इनफ गुड्स आर अवेलेबल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये देखेगा कि प्रोडक्ट्स की कमी ना हो। परचेज डिपार्टमेंट अरेंजेस रॉ मटेरियल्स ऑन टाइम। परचेज डिपार्टमेंट टाइम पर रॉ मटेरियल अरेंज करेगा। व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट द गोल इज अचीव्ड स्मूथली। मतलब जब सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं तो गोल आसानी से अचीव हो जाता है। -2, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बेट। लिखा है, एफिशिएंसी मींस मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट निकालना। आगे लिखा है, गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स। अच्छा, मैनेजमेंट ये सब इंश्योर करता है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ टास्क्स। हर एम्प्लॉय को क्लियरली पता होता है कि उसे क्या काम करना है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मनी, मैन पावर, मटीरियल सही जगह यूज होते हैं। रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सेम काम बार बार नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता। This leads to cost saving and better utilization of manpower, money and materials for। मतलब इससे कॉस्ट बचती है और रिसोर्सेज का सही यूज होता है। 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। टीए लिखा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केट, कस्टमर्स। आगे लिखा है, A good management prepares the organization to adapt these changes। अच्छा, मैनेजमेंट कंपनी को इन चेंजेस के हिसाब से रेडी करता है। आगे लिखा है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कंपनी लंबे टाइम तक टिकती है और कंपटीशन में बनी रहती है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स द एबिलिटी टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस एंड एडजस्ट विद टाइम। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल कर सके और टाइम के साथ चेंज हो सके। 4, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लिखा है, मैनेजमेंट कंसिडर्स द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब मैनेजमेंट एम्प्लॉइज की नीड्स और इंटरेस्ट्स का भी ध्यान रखता है। आगे लिखा है, गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स। अच्छा, मैनेजमेंट ये चीजें इंश्योर करता है। फेयर सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। एम्प्लॉइज को सही सैलरी और बोनस मिलता है। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। काम करने का माहौल अच्छा होता है। Satisfied employees are loyal and perform better, which benefits the organization। मतलब हैप्पी एम्प्लॉइज ज्यादा अच्छा काम करते हैं और कंपनी को फायदा होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लिखा है, मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग सोसाइटी। मतलब मैनेजमेंट सोसाइटी को बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। मैनेजमेंट जॉब्स क्रिएट करता है। प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही प्राइस पर मिलते हैं। RLT encourages ethical business practices and contributes to community welfare। मतलब
बिजनेस ऑनेस्ट तरीके से काम करता है और सोसाइटी की हेल्प करता है। गुड मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी ग्रो टुगेदर। मतलब अच्छा मैनेजमेंट कंपनी और सोसाइटी दोनों की ग्रोथ करता है। देखो स्टूडेंट्स, टीना और मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए नहीं है, बल्कि गोल्स अचीव करने, एफिशिएंसी बढ़ाने, चेंज हैंडल करने, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने पूरा टॉपिक समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही इजी तरीके से कॉमर्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।